नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है 2026 में। तो ये नवीनतम प्री का पेपर है, तो इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। जो आगामी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो या आगामी कोई भी एग्ज़ाम होगा एमपीपीएससी का, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें हम एमपी जीके पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सॉल्व हम पूरा पेपर कराएंगे, लेकिन एमपी जीके पर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रज्ञान यूनिवर्सिटी नाम से है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो पीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है। तो इसका हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रोविजनल आंसर की से मैच किए हैं, उसके बाद आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम पहला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो ये नंदा देवी। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीनतम नाम अश्किनी है। तो चेनाब नदी को अश्किनी कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन है, पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं से चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से नमी लाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इनमें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसके तीनों आंसर सही है। फिर उसके बाद देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो जो वेम्बनाड झील है वो सबसे लंबी झील है। उसके बाद है, भारतीय खनिज वस्तु पुस्तक 2022 के अनुसार मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में द्वितीय स्थान पर है। तो उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा था। तो कौन सा है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि बी ऑप्शन। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी तटीय भागों को प्रभावित किया। इसका आंसर है मोथा। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो किसका न्यूनतम है, अरुणाचल प्रदेश का। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन, दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आरोही क्रम है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। फिर हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। तो इसका निर्वाचन हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार। फिर 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। तो संविधान संशोधन विधेयक पारित करना इस पे है। फिर हम देखते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है। तो कौन सा अनिवार्य कार्य नहीं है, पुलिस स्टेशन का संचालन करना। फिर 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र के लिए। फिर है 16वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति। फिर है 17, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 43B नहीं जोड़ा गया। 18 क्वेश्चन है, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा दी गई। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस हुआ था, उसमें दी गई थी 1955 में। फिर 19 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो लास्ट है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं। फिर है 20 क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व सौंपा गया था? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ए ऑप्शन। फिर देखते हैं हम 21 क्वेश्चन। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही? तो 32। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है? तो 169। फिर 23 क्वेश्चन है, यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला है और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं? तो 50%। फिर देखते हैं 24, इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ है 11-12 फरवरी 2026 में। फिर 25, CSIR राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये है हैदराबाद। फिर है 26, विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वालोकन से संबंधित है? तो यह है मौसम विज्ञान। फिर 27 पे आते हैं, 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित हुआ कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसैट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूर संचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया? तो यह है इनसैट 1B, 30 अगस्त 1983 को। अगला हम देखते हैं 28 क्वेश्चन। जून 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करके इतिहास रच दिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? तो यह थी ऑप्शन सी है, वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के रूप में कार्य किया। फिर देखते हैं 29, चंद्रयान 3 को कहां से प्रक्षेपित किया गया और इसके लैंडिंग स्थल की विशेषता क्या थी? तो इसको कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार बोलते हैं, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र के पास इसके लैंडिंग स्थल रहा। फिर हम देखते हैं 30 क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो हाइपोथैलेमस है। फिर 31 कंप्यूटर में EPROM का क्या मतलब है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया आपसे। E इरेजेबल, P प्रोग्रामेबल, R रीड, O ओनली, M से मेमोरी। फिर इसका T। फिर है 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक AI भाषा नहीं है? तो BVI, ये AI भाषा नहीं। फिर है 33, LED एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों आदि में किया जाता है। तो LED का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। फिर है ई-मार्ग, एक ई-गवर्नेंस समाधान है। इसके लिए ई-मार्ग से आपको पता चल रहा होगा सड़क से संबंधित है, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए। फिर हम देखते हैं 35 क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर कंप्यूटर में बायोस का मतलब क्या है? 36 क्वेश्चन था, इसमें है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर 37 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था? तो जॉन मैकार्थी ने। फिर है 38, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग का अर्थ क्या है? तो स्प्लाइसिंग का अर्थ है ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना। फिर है 39 पे आते हैं, ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। किसके लिए? फसलों के मध्य प्रदेश के बाहर आवाजाही को। फिर है 40, वेब ब्राउजिंग में URL का अर्थ क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर है 41, मलखम खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार। फिर है 42 क्वेश्चन, 14 जनवरी 2026 को सर्जियो गॉड ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब हम देखते हैं 43 क्वेश्चन, मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो इनको पद्मश्री मिला है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। फिर 44,
2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप किन देशों द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा इंग्लैंड और वेल्स द्वारा। फिर है 45, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से किया गया है? तो ये धार से किया गया। फिर 46, वित्तीय क्षेत्र उद्योग एवं व्यापार में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो उदय कोटक को। फिर है 47, सुमन सखी चैटबॉट किस क्षेत्र में डिजिटल का पहल का उदाहरण है? तो ये स्वास्थ्य में है सुमन सखी। फिर है 48, भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित साहित्योत्सव 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। 49, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो 2024 निर्धारित किया गया। फिर है 50, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। फिर आते हैं हम 51 क्वेश्चन पे। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की। 52, बंगाल में तेभाग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सितंबर 1946 में। फिर 53, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? तो 4 आश्रम है आपका जाबालोपनिषद में। फिर 54, 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा भी की गई थी? तो ये की गई थी इंद्र नारायण द्विवेदी। 55, कृष्ण और बलराम का अंकन किस हिंद यवन शासक की मुद्राओं पर मिलता है? तो इसका आंसर है अगाथोक्लिज। फिर 56, निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थी? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आंडाल थी। फिर 57, प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित मसालों में से किसे यवन प्रिय कहा गया है? तो ये कहा गया काली मिर्च को। 58, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो ये होता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। 59, दस्तावेज द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब किस से अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उससे चर्चा की थी? किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। फिर आते हैं हम 60 क्वेश्चन पर। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन का लेखक कौन थी? सीक्रेट तो HP ब्लावत्स्की। फिर 61, सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 666 यानी 666 सॉरी। फिर हम 62 पे आते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं? विशेष रूप से कमजोर जनजाति को छोड़ के। तो कितनी हैं? कमजोर 3 को छोड़ दोगे तो 43 रह जाएंगे। फिर है इंद्र पूजा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? तो बारेला से। फिर है आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुटुम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो शहडोल से। फिर हम देखते हैं 65, सन 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित थी? 10 लाख रुपए। 66 है, ट्राइफीड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1987 में। 67 है, संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? किसके तहत किया गया? 5वीं अनुसूची के तहत किया गया। फिर देखते हैं हम 68, सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है? कितना है? 14.69। फिर है 69, गौंड जनजाति में शब्द वारी का संबंध है खेती से। फिर हम देखते हैं नेतम का संबंध किससे है? 70 क्वेश्चन था, इसका है टोटम से। 71 क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मिलाना है जो सही हो। तो आप इसमें मिलाएंगे तो इसमें नदियां और सहायक नदियां दी गई हैं, तो अब इसका आंसर सी है, यानी कि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है। फिर टोंस यानी कि तमसा की सहायक नदी कौन सी है? तो वेलन है। फिर नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तो तवा है। और क्षिप्रा की नदी कौन सी है सहायक? तो गंभीर है। ठीक है, तो उसके देखते हैं 72, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण है? वर्षा का कम होना। फिर है 73, बालाघाट का वेहर पठार किस खनिज संचय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए बालाघाट।
74 क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है जो सही हो। तो हम इसमें देखते हैं सिंचाई परियोजना दी गई है और नदियाँ दी गई हैं। तो इसमें देखते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना है, वो आपका है हलाली नदी पर। फिर देखते हैं बाण सागर परियोजना है, ये सोन नदी पर है। फिर देखते हैं हरसी परियोजना है, ये आपका पार्वती नदी पर है। और ओंकारेश्वर परियोजना है, ये आपकी नर्मदा नदी पर है। फिर हम देखते हैं 75 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो जावरा रतलाम में। फिर 76 में देखते हैं डोंगला मीन टाइम को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक नए मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। डोंगला ग्राम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये डोंगला ग्राम है उज्जैन में। फिर देखते हैं 77 वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दालों में मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। फिर हम देखते हैं 78 चम्बल बेसन में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 79 में हम देखते हैं असीरगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं, तो पश्चिमी सतपुड़ा में असीरगढ़ है। फिर देखते हैं 80 क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का दशक 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि का सही आरोही क्रम है। तो इसमें सही आरोही क्रम है इंदौर, झाबुआ, भोपाल। फिर देखते हैं 81 राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है? तो 2030 तक। फिर देखते हैं 82 मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक थी, कितनी थी? तो 61,660 मेगावाट। फिर 83 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 1 जुलाई एक उत्पाद में कृषि संबंधी 6 मुख्य उत्पाद हेतु कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो ग्वालियर सम्मिलित नहीं है। फिर हम आते हैं 84 क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था, तो 64.2। फिर 85 दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर 86 है फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संपदा नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां शामिल की गई हैं? तो 10 की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 का स्कोर कितना है? तो 39 है। फिर है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में अंश है 1.9%। फिर है हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि की जो लगभग थी 5%। फिर देखते हैं 90 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 में 2022-23 की अवधि में कितनी वृद्धि प्रदर्शित हुई है? तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है 230%। फिर हम देखते हैं 91 मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश के प्राप्त किस लघु शिलालेख में मिलता है? गुर्जरा में। बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित बोलियों में उनसे संबंधित जनजातीय क्षेत्रों सम्मिलित कीजिए। तो हमको बोलियां और जिला संबंधित करना है, तो हम देखते हैं इसका आंसर ए सही है। देखते हैं निमाड़ बड़वानी खंडवा, कोरकू बैतूल नर्मदापुरम, भीली है आपका रतलाम अलीराजपुर और गोंडी है आपका मंडला डिंडोरी। फिर हम देखते हैं 93 मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इस सब में से है सांची का स्तूप। फिर आप देखते हैं 94 खजुराहो स्थित जगदम्बी मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसमें असत्य सी गर्भगृह में लक्ष्मी की एक विशालकाय मूर्ति है, तो ये नहीं। 95 का देखते हैं मध्य प्रदेश की निम्नांकित जनजातियों को उनकी उप जनजातियों से सम्मिलित कीजिए। तो हमें जनजातियों को उप जनजाति से सम्मिलित करना है, इसका आंसर सही है बी। तो इसको देखते हैं बेंगा की नरौतिया है और भारिया की भूमिया या भूमिका है, कुल की रोहिया है और सहरिया की आपका दंडामी है। फिर हम देखते हैं 96 क्वेश्चन को।
96 में देखते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के आदमगढ़ पुरास्थल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। असत्य छाड़ना है आपको, इसमें सी असत्य है। इस पुरास्थल पर VDS वाकड़कर द्वारा पुरातात्विक उत्खनन किया गया था। फिर 97 का देखते हैं मध्य प्रदेश में निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो साहित्यकार को कृतियों से सुमेलित करना है, इसका आंसर ए सही है। तो हम इसको देख लेते हैं। केशव दास की है कवि प्रिया, भवानी प्रसाद मिश्र की है आपका गांधी पंचसाती, फिर पद्माकर की आपका है गंगा लहरी, फिर आपका मुल्ला रामू जी का है गुलाबी उर्दू। फिर 98 का देखते हैं निम्नांकित लोकगीतों को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। जैसे कि क्या है, लोकगीत है और विशेषता है, तो इसका आंसर सी सही है। इसका हम देखते हैं। रेलो गीत है, युवा युवतियों का गीत है। फिर आप देखते हैं सिंगाजी की दलूजी है, ये निर्गुणी दार्शनिक गीत है। फिर बम्बुलिया है आपका धार्मिक गीत है। फिर आहला उदल का आप देखोगे ये वीर गीत है। फिर 99 देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के अनुसार किस पात्र के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो वंदे मातरम गीत किस पात्र के द्वारा गाया गया था, सिपाही भवानंद के द्वारा। फिर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो मालवा की माच लोक रंग शैली को वर्तमान में प्रदर्शनकारी विधा के रूप में बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका सिद्धेश्वर सेन को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें प्रज्ञान यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।